नमस्कार फरीदाबाद दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त नगर निगम में मौजूद है एनआईटी में, और यहाँ पर रेफरल फरीदाबाद यहाँ पर मेयर जो उनको ज्ञापन देने पहुँचे हैं। मैम एक सवाल, बीते दिनों आपने और एमसीएफ के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने शपथ ली कि फरीदाबाद को स्वच्छ करेंगे हम लोग, तो रेफर बुक फरीदाबाद संघर्ष समिति जो आपसे अभी आके मिली, उन वो भी चाहते हैं कि आप शपथ लें कि हाँ जो उनकी मांगे हैं उन पर आप कार्रवाई करेंगे। ये खुद ही कह रही है, मैंने भारतीय जनता पार्टी की, मुझे तो सिर्फ एक नाम दिया गया था, आज पूरी फरीदाबाद की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है। बिल्कुल। और मैंने भी ये कमिटमेंट किया कि इस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश। तो मैडम हम मान लें कि हाँ अब जो इनकी मांगे हैं वो सरकार के आला नेताओं तक जाएगी, हैं? ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक पूरे फरीदाबाद आप देख सकते हैं आज मेयर उनको आज ज्ञापन दिया है। रेफर मुक्त संघर्ष समिति सतीश चोपड़ा जो समाज सेवी हैं, उन्होंने 182-83 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए, और 185 दिन हो गए लगातार, और देख सकते हैं आज इन्होंने ज्ञापन दिया है। और फरीदाबाद अब आश्वासन मिला है कि जब तक जो जिनकी मांगों के लिए बैठे हैं वो जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाएगा उनको। देखिए, शहर बहुत बड़ा है, आप खुद कहेंगे कि हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया। एक सवाल, शहर भर में तोड़फोड़ चल रही है, देखा जा रहा है कि कॉलोनियों को, बस्तियों को तोड़ा जा रहा है अवैध के नाम पर, और ये भी सुनने में आ रहा है और देखा भी जा रहा है कि कुछ बड़े महलों को उनको छोड़ा जा रहा है, जो भी है। तो सरकार जो कहती है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ऐसे में गरीब बस्तियों को तोड़ा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि अगर मकान तोड़ा जाए तो उसे जगह दी जाए। तो क्या देखती हैं आप, मेयर हैं शहर की, तो किस तरीके से देखती हैं और क्या करेंगी? देखिए, संकल्प था कि किसी को हम बेगन नहीं करेंगे, और यही रहेगा जहाँ तक एनक्रोचमेंट की बात है। एनक्रोचमेंट चाहे वो किसी का ही हो, इसमें गरीब अमीर की तो बात ही नहीं है, या छोटे महल की या झुग्गियों की बात नहीं है। जहाँ एनक्रोचमेंट है वो सारा ही तोड़ा जाता है। लोग 60 साल से रह रहे हैं। देखिए क्या है कि आप तो खाली एक दो चीज़ें देखते हैं। मेरे खुद के एरिया में जहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट था, या फरीदाबाद में और भी जहाँ था, सब तोड़ा जा रहा है। क्योंकि हमारा मिशन जो पहला है अभी कि बारिश के अंदर कहीं भी वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर नालों के ऊपर कहीं भी एनक्रोचमेंट है वो सब तोड़ा जा रहा है। सिर्फ नालों के ऊपर नहीं, नहीं, और भी जगह तोड़ा जा रहा है। ऐसे में जो वो सरकार का जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इस तो पे भी झुग्गी काम, ना मकान, जी उस पर भी काम होगा आने वाले समय में। अच्छा मैम, अभी संस्थाओं को जोड़ा जा रहा था कि संस्थाएं भी स्वच्छता में सहयोग दे। सैनिक कॉलोनी की एक संस्था है, 29 तारीख को उन्होंने कचरे को बाहर निकाला और वो आज तक नहीं उठाया। तो अगर उन्होंने उठाया तो हमें अवगत करा दें, हम उसी समय वो जेई और एक्शन को बोल चुके हैं, लेकिन वहाँ काम नहीं। बताइए ना कौन सा एरिया बताया आपने? सैनिक कॉलोनी। सैनिक कॉलोनी बहुत बढ़िया, आप बताइए एरिया बताइए कौन सी जगह वो कूड़ा है। एनजीओज को हम क्यों इन्वॉल्व करते हैं? हाँ। कि एक पब्लिक में अवेयरनेस आए। वो लोग ऑलरेडी काम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का काम नहीं है पूरे फरीदाबाद को साफ करना। जब सब मिलकर करेंगे, आज मैं कहीं भी जाती हूँ अपनी स्पीच में क्या सबसे आग्रह करके आती हूँ कि कृपया पॉलीथीन बंद कर दीजिए, अपने घरों से थैले ले जाना शुरू कर दीजिए। और कहीं भी देखते हैं वाटर बॉटल जो हमने प्लास्टिक की बंद करने का आह्वान भी किया, उसके लिए भी सभी से आग्रह करते हैं कि इसमें पानी आप यूज़ ना करें, और पेपर के जो ग्लासेस आते हैं उसके अंदर आप पानी जो भी जहाँ भी देना उसमें दें। तो जब हम एक एक व्यक्ति तक पहुँचेंगे तो स्वाभाविक तौर से स्वच्छता अभियान में, सफाई में हम लोग जल्दी काम कर पाएंगे। मैम एक छोटा सा सवाल रह गया, मैम के सवाल से ये इन्होंने पूछा, अक्सर ये बात जब हम अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, आप तक भी अभी मैम ने पहुंचाई, तो आपने कहा कि हमें जानकारी दें, तो क्या प्रशासन को ये सब जानकारी पहुंच नहीं पाती है कि ये कमियां हो रही हैं? क्यों पहुँचते हैं? उसी पे एक्शन उसी समय लेते हैं। आप पहुँचाइए ना। ये सैनिक कॉलोनी की ग्रीन बेल्ट का है। ठीक है, ये इन्होंने निकाला था, ये है फोटो इसकी, आज अखबार में भी छपी है। हम तो अंदर से अंदर नैरो गलियों में भी निकालवा रहे हैं, चाहे छोटी ट्रॉली भेजते हैं, कैसे भी करवाते हैं, वहाँ से कूड़ा हटवाते हैं। एक बीके के सामने नाले की सफाई हुई है, नाली है शायद साइड में। अब यहाँ पे रेहड़ियाँ लग रही हैं, और वो रेहड़ी वाले जो है कचरा उसी में दोबारा से डाल रहे हैं। वही तो कह रही हूँ ना कि पब्लिक को समझाना, अवेयर करना ही सबसे बड़ा काम है इस समय। सफाई तो हम करवा देंगे,
लेकिन अवेयरनेस तो एक आम पब्लिक में भी आनी चाहिए। मैम, रैपर संघर्ष समिति के लोग अभी पहुंचे ज्ञापन देने के लिए, क्या कुछ है? सर आप देरी से आएगा। जी मैम, सर मैं कह चुकी हूँ थोड़ा सा बोलने में लाइव है ना जी, जितना भी उन्होंने बताया कुछ समस्याओं से मैं अवगत हूँ जी। और ये उन्होंने सीएम साहब तक पहुँचाने के लिए बोला है और ऑलरेडी ही ये जो संज्ञान में है इन सब पे मैं खुद डिस्कस करूँगी। मैं आज ही इस पे काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें हेल्थ मिनिस्टर से भी हम बात करेंगे और जहाँ तक हो पाएगा मैं इसको करवाऊँगी। थैंक यू। ठीक है। तो फरीदाबाद देख सकते हैं मेयर साहिबा हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हेल्थ मिनिस्टर से बात की जाएगी और तमाम जो सतीश चोपड़ा की उनसे बात करेंगे। बात भी की है, ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, मेयर साहब ने बहुत गंभीरतापूर्वक हमारी सारी बातों को सुना। उन्होंने पॉइंट 10 पॉइंट डाल रखे थे। हर पॉइंट पे उनको हमने ध्यान आकर्षित करा है कि जैसे छायसा मेडिकल कॉलेज है 2020 में टेक ओवर किया, 2025 में भी OT ICU फंक्शनल नहीं हो पाया और सरकार ने कई घोषणाएं की थी। कई घोषणाएं सरकार ने की थी, जैसे 50 बेड का ICU अस्पताल में बनेगा, छायसा मेडिकल कॉलेज में बनेगा, परंतु उसके बाद काम शुरू नहीं हुआ। 200 बेड के मातृ शिशु के लिए 160 करोड़ जो समाचार पत्रों से पता चला था कि फंड रिलीज किया गया, परंतु अभी तक पुरानी बिल्डिंग डिसमेंटल नहीं की है। तो नई बिल्डिंग कब बनेगी उनको बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हमने मेयर साहब से कहा कि आप जो है CM साहब तक या स्वास्थ्य मंत्री तक की बात ले जाएँ ताकि उनकी जो घोषणाएं ज़मीन पर और समय से उतरें। जितना जल्दी ये उतरेंगे उतने जो परिवार है, गरीब परिवार बर्बाद होने से बचेंगे, उतने बहन बेटी का हमारा सुहाग बचेगा, तो समय से इलाज मिलेगा, प्राण बचेंगे। ट्रोमा सेंटर जल्द से जल्द बनेगा तो एक्सीडेंट में जो डेथ रेट है वो कम होगा। और गरीब आदमी की मजबूरी बना रखे प्राइवेट अस्पताल में जाने का, ना घर बाहर बेच के मोटे मोटे सूप पिला के आज फरीदाबाद के जो आम आदमी है वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, उससे निजात मिलेगी। तो सरकार का नैतिक दायित्व है कि मूलभूत सुविधाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएँ बिल्कुल आप कह सकते हैं ना, एक पूरे देश की एक रीढ़ की हड्डी होती है। पूरे देश में अगर स्वास्थ्य सुविधाएँ कॉमन मैन को मिलती हैं तो इससे बहुत उनको राहत मिलेगी, गरीब आदमी को राहत मिलती है, इससे अमीर गरीब का फर्क भी बढ़ता है, कम होगा उससे। और लोगों से बात करते हैं। जी मैम, क्या कहेंगे? आज मेयर साहब को, मेयर साहिबा को ज्ञापन दिया है। आज हमने प्रवीण जी को ज्ञापन दिया है। हमने बहुत सारी जगह ज्ञापन भेजे हैं, हम 185 दिन से भेज ही रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम स्वास्थ्य मंत्री तक भी अपना ज्ञापन भेजें और CM तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाएं और इसी कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट घोषणा तो कर रही है लेकिन धरातल पे अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि घोषणा करे हुए भी मेरे ख्याल से 4-5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इस चीज़ को, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मैम, क्या लगता है जो रेफर का खेल है ये खत्म कभी होगा या नहीं? देखिए, जिस तरीके से यहाँ अमीरों के लिए बहुत सारे फरीदाबाद में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ये रेफर मुक्त बने और रेफर ना हो कि यही सारी चीजें सुविधाएं हमें मैम, लगभग 180 दिन हो गए रेफर मुक्त 185 दिन हो गए हैं, मतलब 6 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन सरकार के काम तक अभी तक क्यों नहीं रही है? क्या लगता है? इसमें कोई कोताही नहीं है कि मेयर साहब ने हमारी सारी बातों को, हमारे मांग पत्र को बहुत गहरी रूप से उसको पढ़ा है और इतना आसान काम नहीं है। ये स्वास्थ्य की लड़ाई है, ये श्वेत क्रांति हुई थी, हरित क्रांति हुई थी, ये स्वास्थ्य की क्रांति है। तो कोई भी काम है तो उसके लिए लगना सभी का सहयोग होना बहुत जरूरी है और मेयर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं आप सभी को यहाँ पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम आज ज्ञापन देने आए थे, जो ट्रोमा सेंटर की मांग है हमारी 200 बेड की BK हॉस्पिटल में, उसके लिए हम ज्ञापन सौंपने आए थे और हमारे माननीय मेयर साहब भी बोली हैं कि उन्होंने आश्वासन भी दिया इसके हम जल्द से जल्द काम करवाएंगे। लेकिन अब तक हम जितनी जगह हमने ज्ञापन को दिया अभी तक धरातल से कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ हवाई में बात हुई। अब इनके पास आए, इनसे भी देखते हैं, इनसे उम्मीद लगा कर कभी आए पड़े, क्या पता ये सुन लें। अगर सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं तो धरना तो यूँ ही चालू रहेगा। मेयर साहब से हमारी भी बात हुई, उन्होंने कहा है कि मैं ये जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाऊंगी। हेल्थ मिनिस्टर से बात करना है कि इस बार कोई ना कोई बात जी बिल्कुल, बनेगी। उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। अगर ये बात कह रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता तो मैं तो यही कहूँगा कि धरना स्थल जब से स्टार्ट है एंड तक वहीं पे मैं यही ठीक है। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आज प्रवीण जोशी, श्रीमती प्रवीण जोशी मेयर हैं, उनको ज्ञापन सौंपा है फरीदाबाद और आश्वासन मिला है यहाँ पर कि हेल्थ मिनिस्टर से बात की जाएगी। उन्होंने बात करने की बात कही है और जो भी मांगे हैं उन पर जो है
उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। आज से ही काम शुरू कर दिया जाएगा फरीदाबाद। आप देख सकते हैं रेफर मुक्त संघर्ष समिति सतीश चोपड़ा जो मांगे लेके बैठे हैं बीके हॉस्पिटल के बाहर। 185 दिन हो गए लगातार फरीदाबाद और ट्रॉमा सेंटर के लिए बैठे हैं। आज मेयर साहब को ज्ञापन भी दिया फरीदाबाद। अब देखना ये होगा कब तक जो है मांगे पूरी होती हैं। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।